Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो अभी हम डिस्कस करते हैं अबाउट द टॉपिक नंबर 8 ऑफ द स्पेशल सेंसेस फिजियोलॉजी विच इज़ द पार्ट ऑफ हेड एंड नेक मॉड्यूल। ठीक है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड हम ये जो टॉपिक डिस्कस करेंगे टोटली फ्रॉम द गाइटन हॉल फिजियोलॉजी। ठीक है, गाइटन के अंदर जो जो भी इंपॉर्टेंट पोर्शन शामिल है अबाउट दिस टॉपिक वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, तो आफ्टर दिस वीडियो आपका जो गाइटन का पोर्शन है इंशाल्लाह वो मोस्ट ऑफ दी पोर्शन कवर हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज हमने जो सारी स्पेशल सेंसेस फिजियोलॉजी फॉर हेड एंड नेक मॉड्यूल कवर की है वो बेसिकली गाइटन से ही की है। ठीक है, गाइटन में थोड़ी सी चीज़ें एक्स्ट्रा लिखी हुई हैं बट आई हैड कंसाइज दीज थिंग्स इन अ शॉर्ट मैनर। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं हियरिंग डिसऑर्डर्स की। हियरिंग डिसऑर्डर्स को हम एक और नाम भी देते हैं, दैट इज़ के ऑटोलॉजिक डिसऑर्डर्स। क्या कहते हैं? हियरिंग डिसऑर्डर्स को हम ऑटोलॉजिक डिसऑर्डर्स भी कहते हैं। अच्छा, हियरिंग डिसऑर्डर्स में होता क्या है कि जो साउंड है ना उसको हम प्रॉपर परसीव भी नहीं कर सकते एंड साथ में साउंड को हम प्रॉपर प्रोसेस भी नहीं कर सकते। यू नो के साउंड की जो बेसिकली परसेप्शन है दैट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एंड मिडल ईयर। ठीक है, एंड उसके बाद जो साउंड की प्रोसेसिंग है दैट इज़ टोटली डन बाय द ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन। तो अगर साउंड प्रॉपर परसीव नहीं हो रहा या साउंड की प्रॉपर प्रोसेसिंग नहीं हो रही, इन दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन एग्जिस्ट करेगी दैट इज़ नोन एज हियरिंग डिसऑर्डर। तो हियरिंग डिसऑर्डर वो वाली कंडीशन है जिसमें साउंड या तो प्रॉपरली परसीव नहीं होता, ठीक है, या तो साउंड की प्रॉपर प्रोसेसिंग नहीं होती। ठीक है, अच्छा, अब सवाल ये है कि भाई साउंड की वजह से जो हियरिंग का प्रोसेस इनिशिएट होता है, व्हाई दिस प्रोसेस इज इम्पॉर्टेंट। हियरिंग जो है ना इट इज़ असेंशियल फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली कम्युनिकेशन। हियरिंग जो है इट इज़ ऑल्सो असेंशियल फॉर बैलेंसिंग। ठीक है, यू नो कि भाई जो बेसिकली बैलेंसिंग है दैट इज डन बाय द वेस्टिबुलर सिस्टम। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं इन द नेक्स्ट टॉपिक ऑल्सो। ठीक है, सो हियरिंग जो है सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट हियरिंग जो है दैट इज ऑल्सो असेंशियल फॉर द बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब हियरिंग बेसिकल डिसऑर्डर को हम बेसिकली किस तरह से डिफाइन करते हैं। हियरिंग डिसऑर्डर वो कंडीशन है जिसमें वंस अगेन आई एम टेलिंग यू कि साउंड की प्रॉपर या तो परसेप्शन नहीं होती। परसेप्शन क्यों नहीं होती? या तो एक्सटर्नल ईयर में डैमेज होगा, या तो मिडिल ईयर में, या तो इनर ईयर में। ठीक है, हियरिंग डिसऑर्डर में और क्या कंडीशन हो सकती है कि जो ऑडिटरी नर्व है, ठीक है, विच इज द हियरिंग नर्व, जो बेसिकली हियरिंग का मैसेज लेके जाती है अप द ऑडिटरी कॉर्टेक्स, या तो इसमें डैमेज होगा, या तो हमारा जो सेंट्रल ऑडिटरी पाथवे था विच वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो, या तो उस ऑडिटरी पाथवे के अंदर कोई प्रॉब्लम होगा। तो अगर इन ऑल बेसिकली पार्ट्स में से किसी एक स्ट्रक्चर के अंदर भी प्रॉब्लम होगा तो इससे बेसिकली हियरिंग डिसऑर्डर की कंडीशन जनरेट होगी। तो दिस थिंग इज रिटन हियर कि भाई हियरिंग डिसऑर्डर को किस तरह से डिफाइन करते हैं कि दिस इज द इम्पेयरमेंट इन द परसेप्शन ऑफ साउंड व्हिच कैन बी कॉज्ड बाय डिफेक्ट इन एक्सटर्नल मिडिल और इनर ईयर। या तो डिफेक्ट इनमें आ सकता है, या तो ऑडिटरी नर्व में आ सकता है, या सेंट्रल ऑडिटरी पाथवे। ठीक है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ऑडिटरी पाथवे में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं अबाउट दी टाइप्स ऑफ हियरिंग डिसऑर्डर्स कि हियरिंग डिसऑर्डर्स के कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है, हियरिंग डिसऑर्डर के जो टाइप्स हैं वो हम साइट ऑफ लेजन और मैकेनिज्म और फंक्शनल डेफिशिएंट के ऊपर भी हम इनको क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हियरिंग लॉस के कौन से टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ लेजन। मैं इसको आपको सेपरेट पेज पे समझाता हूँ, देन हम अपने नोट्स की तरफ आते हैं। सो अभी हम डिस्कस करते हैं हियरिंग डिसऑर्डर। हियरिंग डिसऑर्डर कि भाई सुनने में जो प्रॉब्लम है उसको अभी हम डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ लेजन। ठीक है, साइट ऑफ लेजन के हिसाब से हियरिंग डिसऑर्डर के कौन से टाइप्स होते हैं। साइट ऑफ लेजन का मतलब क्या होता है? साइट ऑफ लेजन का मतलब है कि भाई बेसिकली प्रॉब्लम किस जगह पे आ रहा है। ठीक है, लेजन मीन्स डैमेज, साइट मीन्स जगह, के मतलब कि डैमेज जो है वो किस जगह पे आ रहा है। अच्छा, इसके हिसाब से हियरिंग डिसऑर्डर के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है बेसिकली कंडक्टिंग हियर लॉस, कंडक्टिव हियरिंग लॉस, एंड इसका जो दूसरा टाइप होता है दैट इज सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। सेंसरी न्यूरल
hearing loss. So these are the two types of hearing disorder, एक conductive hearing loss and दूसरा sensory neural hearing loss. अच्छा, अब इनमें डिफरेंस क्या है? कंडक्टिव हियरिंग लॉस में जो होता है कि जो हमारा साउंड है ना, ये प्रॉपरली कंडक्ट नहीं हो सकता, साउंड प्रॉपर कंडक्ट नहीं हो सकता, साउंड प्रॉपर ट्रेवल नहीं हो सकता। तो इसके लिए जो प्रॉब्लम होता है ना, तो याद रखना, प्रॉब्लम होता है या तो एक्सटर्नल ईयर में, या तो एक्सटर्नल ईयर में, या तो प्रॉब्लम होता है हमारे मिडिल ईयर में। कंडक्टिव हियरिंग लॉस के केस में जो प्रॉब्लम आता है या तो वो एक्सटर्नल ईयर में आता है या तो मिडिल ईयर में। स्पेसिफिकली अगर एक्सटर्नल ईयर की बात करते हैं ना, तो प्रॉब्लम आता है बेसिकली एक्सटर्नल ऑडिटरी ट्यूब में, ठीक है। एंड मिडिल ईयर के केस में जो प्रॉब्लम आता है ना, वो मोस्टली आता है ईयर ऑसिकल्स में, ठीक है। सो इस कंडीशन में होगा ये कि साउंड जो है वो प्रॉपर ट्रेवल नहीं कर सकता, ठीक है। एंड उस पेशेंट को जो साउंड है ना वो कम सुनाई देती है, ठीक है, बिकॉज साउंड की प्रॉपर ट्रेवलिंग नहीं हो रही। तो इस कंडीशन में जो पेशेंट होगा उसको साउंड कम सुनाई देगा। तो इसका एक सिंपल सॉल्यूशन ये हो सकता है कि अगर हम लाउडली स्पीक करेंगे, तेज़ बोलेंगे ना, तो इससे जो प्रॉब्लम है ना ये थोड़ा बहुत हल हो सकता है, ठीक है। मतलब कि जिस बंदे को कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, तो उस बंदे के सामने अगर आप तेज़ी से बोलोगे तो वो फिर सुन लेगा, ठीक है। दिस इज़ आई वुड से लिटिल बिट सॉल्यूशन, ठीक है। एंड उसके बाद इसके काजेस की बात करें, कभी जो कंडक्टिव हियरिंग लॉस है इसके काजेस क्या हो सकते हैं, ठीक है। नाउ अबाउट इट्स काजेस, उसके काजेस बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल काजेस हैं इसके। कौन कौन से? सबसे पहले अगर ईयर्स के अंदर वैक्स जमा हो जाए, अगर ईयर्स के अंदर बेसिकली वैक्स जमा हो जाए तो इससे भी कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो सकता है, मीन्स वैक्स की अक्यूमुलेशन, ठीक है। उसके बाद अगर मिडिल ईयर के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई बैक्टीरिया वगैरह का अगर मिडिल ईयर में इन्फेक्शन हो जाए तो इससे भी कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो सकता है। या बेसिकली फ्लूइड वाटर वगैरह, पानी वगैरह जमा हो जाए हमारे मिडिल ईयर में तो इससे भी कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो सकता है, ठीक है। उसके बाद या तो ऑसिकल्स जो है, ईयर ऑसिकल्स, अगर इनमें डैमेज आ जाए तो इससे भी कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो सकता है। सो दैट इज़ अबाउट कंडक्टिव हियरिंग लॉस, जिसमें साउंड प्रॉपर कंडक्ट नहीं होता। प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? या तो एक्सटर्नल ईयर में आता है या तो प्रॉब्लम आता है हमारे मिडिल ईयर में, ठीक है। साउंड की प्रॉपर कंडक्शन नहीं हो पाती। इसका लिटिल बिट सॉल्यूशन ये होता है कि अगर हम थोड़ा सा लाउडली बोलेंगे ना तो उस बंदे को फिर सुनाई देगा, ठीक है। काजेस या तो वैक्स की अक्यूमुलेशन, या तो मिडिल ईयर में कोई प्रॉब्लम होता है लाइक उसमें इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, उसमें वाटर की अक्यूमुलेशन हो जाए, पानी जमा हो जाए, ठीक है, या तो जो ईयर ऑसिकल्स हैं इनमें थोड़ा सा डैमेज आ जाए। तो इन सारे काजेस की वजह से देयर इज कंडीशन ऑफ कंडक्टिव हियरिंग लॉस। डिस्कस करते हैं अबाउट द सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। अच्छा, इसमें क्या होता है? अगर हम इस वर्ड को थोड़ा सा स्प्लिट करें ना, तो इसमें एक वर्ड आ रहा है सेंसरी, ठीक है, एक वर्ड आ रहा है सेंसरी। दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे आ रहा है न्यूरल, ठीक है, सेंसरी एंड साथ में न्यूरल। ये जो वर्ड सेंसरी है ना, दिस इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? दिस इज रिप्रेजेंटिंग बेसिकली द हेयर सेल्स ऑफ द कोक्लिया, हेयर सेल्स ऑफ द कोक्लिया। एंड ये कहाँ पे होते हैं? आर्गन ऑफ कोटाई में होते हैं हमारे हेयर सेल्स। एंड आई हैव टोल्ड यू कि भाई इनकी बेंडिंग की वजह से ये होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल है फॉर हियरिंग वो जनरेट होता है। बिकॉज जब हेयर सेल्स बैंड होते हैं तो जो बेसिकली आयन चैनल्स हैं वो ओपन होते हैं, देन जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो जनरेट होता है। अच्छा, तो एक वर्ड हो गया सेंसरी। सेंसरी वर्ड किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? सेंसरी वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है हेयर सेल्स ऑफ द कोक्लिया को। एंड जो दूसरा वर्ड है यहाँ पे न्यूरल, ये बेसिकली वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है नर्व को। एंड कौन सी नर्व को? दिस वर्ड इज रिप्रेजेंटिंग द ऑप्टिक नर्व। दिस वर्ड इज रिप्रेजेंटिंग द ऑप्टिक नर्व। तो इट मीन्स दैट ओवरऑल इस कंडीशन में जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा? एक तो कोक्लिया में या कोक्लिया के हेयर सेल्स में। एंड यू नो कोक्लिया इज द पार्ट ऑफ इनर ईयर, कोक्लिया इज द पार्ट ऑफ इनर ईयर। मीन्स कि प्रॉब्लम या तो इनर ईयर में होगा या प्रॉब्लम हमारी ऑप्टिक नर्व में होगा, या तो ऑप्टिक नर्व में होगा। तो दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि इन केस ऑफ सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस जो हमारा प्रॉब्लम होता है वो या तो इनर ईयर में होता है या तो ऑप्टिक नर्व में होता है। अच्छा, अगर देखें प्रॉब्लम ऑप्टिक नर्व में है, इट मीन्स दैट कि इन दिस कंडीशन साउंड की कंडक्शन तो सही होगी, हमारा एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर वो सही काम करेगा, साउंड की कंडक्शन प्रॉपर होगी। बट इस केस में जो साउंड है ना उसकी प्रोसेसिंग सही से नहीं होगी। मीन्स कि जो साउंड है ना
उसको प्रॉपर ब्रेन तक डिलीवर नहीं किया जाएगा। या तो ऑप्टिक नर्व में प्रॉब्लम है या हमारा जो ऑडिटरी पाथवे है उसके किसी कंपोनेंट में प्रॉब्लम है। तो ओवरऑल आई कैन कंक्लूड दैट सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में साउंड की प्रॉपर प्रोसेसिंग नहीं होती। इस कंडीशन में साउंड की प्रॉपर कंडक्शन नहीं हो रही थी ना, बट इस कंडीशन में साउंड की प्रॉपर प्रोसेसिंग नहीं होती। तो इस कंडीशन में यह भी होगा कि अगर कोई बंदा पेशेंट होगा सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस का, तो अगर आप उसके सामने जितना तेज भी बोलोगे ना तब उसको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज कंडक्शन तो सही हो रही है, ठीक है, लेकिन असल प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रोसेसिंग में। तो अगर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के केस में अगर आप उस पेशेंट के सामने तेज बोलोगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट कंडक्टिव हियरिंग लॉस के केस में अगर आप उस पेशेंट के सामने तेज बोल रहे थे तो फर्क पड़ रहा था, वो सही सुन रहा था। बट सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में इस चीज़ का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। इसके काजेस क्या हो सकते हैं? ठीक है, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के काजेस क्या हो सकते हैं? काजेस, सबसे इंपॉर्टेंट काज होता है इसका एजिंग। ठीक है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट काज होता है एजिंग। ठीक है, दूसरा काज इसका हो सकता है हमारे पास लाउड नॉइज एक्सपोयर। ठीक है, लाउड नॉइज एक्सपोयर, या इसका काज हो सकता है नर्व डैमेज या तो हेयर सेल्स का डैमेज, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, सो दीज आर लिटिल बिट काजेज ऑफ द सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। तो अब आप यहाँ पर देखें, सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ लेजर मीन्स प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, इसके बेसिस पे एक हमारे पास है कंडक्टिव हियरिंग लॉस। ठीक है, इसमें क्या होता है, साउंड प्रॉपर कंडक्ट नहीं हो पाता। ठीक है, थ्रू एक्सटर्नल और मिडिल ईयर, बिकॉज इन केस ऑफ कंडक्टिव हियरिंग लॉस हमारा प्रॉब्लम या तो एक्सटर्नल ईयर में होता है या तो मिडिल ईयर में होता है। इसके काजेस क्या हो सकते हैं, या तो ईयर वैक्स इन्फेक्शन हो जाए, मीन्स ईयर वैक्स जमा हो जाए, ठीक है, या फॉरेन बॉडीज़ कोई बैक्टीरिया वगैरह आ जाए, ठीक है, या तो बेसिकली कंजेनिटल एट्रेसिया हो सकता है। अच्छा, एट्रेसिया वर्ड का मतलब क्या होता है? एट्रेसिया में ये होता है कोई ओपनिंग वगैरह एब्सेंट होती है बाय बर्थ। कंजेनिटल मीन्स बाय बर्थ, एट्रेसिया मीन्स कोई ओपनिंग वगैरह एब्सेंट हो या नैरो हो। एंड इन केस ऑफ कंडक्टिव हियरिंग लॉस, जो हमारा बेसिकली एक्सटर्नल ऑडिटरी ट्यूब है या एक्सटर्नल अकस्टिक मियटस व्हिच वाज द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ईयर, वो जो हमारा बेसिकली एक्सटर्नल अकस्टिक मियटस है ना या ओपनिंग है, वो या तो बहुत नैरो होती है बाय बर्थ, बहुत नैरो होती है, या तो वो कंप्लीट एब्सेंट भी हो सकती है इन केस ऑफ सम पेशेंट्स। ठीक है, सो अगर हमारी जो ओपनिंग है जो साउंड को डिलीवर कर रही है फ्रॉम पे ना, अगर वो नैरो हो जाए या एब्सेंट हो जाए तो इससे भी साउंड की प्रॉपर कंडक्शन नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं मिडिल ईयर में क्या हो सकता है, ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, ओटाइटिस मीडिया में क्या होता है, देखें जो वर्ड ओटाइटिस है ना, ओटाइटिस वर्ड का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द ईयर। ओटाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द ईयर एंड ओटाइटिस मीडिया मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिडिल ईयर। अगर मिडिल ईयर के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए, सूजन हो जाए, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा मिडिल ईयर है ना, इसमें थोड़ी सी फ्लूइड और पस की अक्यूमुलेशन होती है। जब मिडिल ईयर में फ्लूइड और पस की अक्यूमुलेशन होती है ना, तो इससे ये होता है कि जो हमारे ईयर ऑसिकल्स हैं वो प्रॉपर मूव नहीं कर पाते। जब वो प्रॉपर मूव नहीं कर पाते, साउंड की प्रॉपर एम्पलीफिकेशन नहीं होती, तो इससे कंडक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, या तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में परफोरेशन हो जाए, ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में छोटे छोटे सुराख हो जाए, तो इससे भी बेसिकली कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो सकता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड कंडीशन इज ओटोस्क्लेरोसिस। अगर हम वर्ड ओटोस्क्लेरोसिस को देखें ना, तो ये जो वर्ड है ना, इसमें जो ओटो है, OTO, ओटो वर्ड का मतलब होता है ईयर। ठीक है, एंड उसके बाद जो वर्ड स्क्लेरोसिस है ना, स्क्लेरोसिस, स्क्लेरोसिस मीन्स हार्डनेस। इसमें ये होता है कि जो हमारा बेसिकली स्पेशली मिडिल ईयर है ना, वो हार्ड हो जाता है। अच्छा, किससे हार्ड होता है? बेसिकली होता ये है कि जो हमारे ईयर ऑसिकल्स होते हैं ना, स्पेशली लास्ट ईयर ऑसिकल, हमारे ईयर ऑसिकल 3 है, मेलस, इनकस एंड स्टेप्स। बट इन दिस कंडीशन जो हमारा स्टेप्स है, ठीक है, इसके साथ कोई एबनॉर्मल बोन ग्रो हो जाता है स्टेप्स के साथ। जब स्टेप्स के साथ कोई एबनॉर्मल बोन अटैच होता है तो स्टेप हमारा हो जाता है हार्ड। जब वो हार्ड हो जाता है ना, तो होता क्या है कि स्टेप के आगे लगा होता है ओवल विंडो। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि ओवल विंडो एक दरवाज़ा है बिटवीन मिडिल ईयर एंड इंटरनल ईयर। अच्छा, जब स्टेप प्रॉपर मूव करता है ना, तो ओवल विंडो खुलता है, बट जब स्टेप हार्ड हो जाता है, सख्त हो जाता है, तो इससे प्रॉब्लम ये होता है कि जो ओवल विंडो है ये सही से नहीं खुल पाता। जब ये सही से नहीं खुल पाता तो इससे ये होगा कि जो साउंड वेव्स है ना, वो प्रॉपर नहीं जाएंगी टुवर्ड्स द इंटरनल ईयर। ठीक है,
जब वो नहीं जाएंगी इट मीन्स दैट कि नाउ दिस इज द प्रॉब्लम इन कंडक्शन। तो ओटोस्क्लेरोसिस वो कंडीशन है जिसमें हमारा ईयर जो है, इसमें हमारे जो ईयर ऑसिकल्स हैं वो हार्ड हो जाते हैं। पर्टिकुलरली अगर आपसे वाइवा में पूछा जाए कि ओटोस्क्लेरोसिस कंडीशन के अंदर कौन सा ईयर ऑसिकल हार्ड होता है, हम कहेंगे सर स्टेप। जब स्टेप हार्ड होगा तो इससे प्रॉब्लम क्या होगा कि स्टेप के आगे जो दरवाज़ा होता है जिसको ओवल विंडो कहते हैं वो प्रॉपर नहीं खुल पाता, तो ऐसे प्रॉपर साउंड की कंडक्शन नहीं हो पाती। अच्छा, उसके बाद फोर्थ कंडीशन कैन बी कोलीस्टिएटोमा। कोलीस्टिएटोमा, अच्छा देखिए ये जो वर्ड है ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कोलीस्टिएटोमा वर्ड का क्या मतलब होता है? जो वर्ड कोली है ना, CHOLE, कोली, कोली वर्ड बेसिकली रिप्रेजेंट करता है किसको? कोलेस्ट्रॉल को। वैसे जब भी हम फिजियोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री डिस्कस करते हैं तो कोली वर्ड रिप्रेजेंट करता है किसको? कोलेस्ट्रॉल को, बट यहाँ पे ये कोलेस्ट्रॉल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। एंड जो वर्ड स्टिएटोमा है, स्टिएटोमा वर्ड का मतलब होता है मास, इसका मतलब होता है मास, ठीक है। एंड यहाँ पे जो वर्ड कोली है ना, कोली का मतलब होता है यहाँ पे एबनॉर्मल स्किन, एबनॉर्मल स्किन। इट मीन्स दैट कोलीस्टिएटोमा में क्या होगा? एबनॉर्मल स्किन मास पैदा होता है कहाँ पे? हमारे मिडिल ईयर में। जब हमारे मिडिल ईयर में एबनॉर्मल स्किन मास पैदा होता है ना, तो वो बाय द टाइम बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो जब वो स्किन मास बढ़ता जाता है तो इससे ये होता है कि जो हमारे ईयर ऑसिकल्स है ना वो प्रॉपर मूव नहीं कर पाते। जब ईयर ऑसिकल्स प्रॉपर मूव नहीं करेंगे तो साउंड की प्रॉपर एम्पलीफिकेशन नहीं होगी, साउंड प्रॉपर डिलीवर नहीं हो सकता, साउंड की प्रॉपर कंडक्शन नहीं हो सकती। तो इससे भी बेसिकली कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो सकता है, ठीक है। सो ओटाइटिस मीडिया, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन, ओटोस्क्लेरोसिस एंड कोलीस्टिएटोमा, ऑल द कंडीशंस व्हिच आर रिलेटेड टू द मिडिल ईयर, जिससे क्या हो सकता है? कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो सकता है। इसमें होगा क्या कि एयर कंडक्शन इम्पेयर्ड होगी, ठीक है, बट बोन कंडक्शन नॉर्मल होगी। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ डैमेज इन इनर ईयर। एंड इनर ईयर में स्पेशली कौन सा पार्ट? कोक्लिया, ठीक है। या तो इनर ईयर के कोक्लिया में प्रॉब्लम होगा, या तो कोक्लियर नर्व में डैमेज होगा, या तो सेंट्रल ऑडिटरी पाथवे, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अच्छा, अब कोक्लियर चेंजेस किस तरह से आती हैं? सबसे पहले प्रेसबाइक्यूसिस। प्रेसबाइक्यूसिस बेसिकली क्या है? ये बेसिकली बुढ़ापे की वजह से हियरिंग का लॉस होना, ठीक है। एंड प्रेसबाइक्यूसिस में होता क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। प्रेसबाइक्यूसिस में बेसिकली होता क्या है? प्रेसबाइक्यूसिस में बेसिकली होता क्या है? इसमें बेसिकली जो डैमेज है ना वो कोक्लिया में होता है, बिकॉज यहाँ पे लिखा भी हुआ है। प्रेसबाइक्यूसिस में बेसिकली जो डैमेज है वो डैमेज होता है बेसिकली कोक्लिया में। इन कोक्लिया में जो मेन पार्ट या मेन चीज़ें जिसमें डैमेज आता है दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ द हेयर सेल्स। हेयर सेल्स, जो कोक्लिया के ऑर्गन ऑफ कोटा में हेयर सेल्स होते हैं बेजलर मेम्ब्रेन के ऊपर, उन हेयर सेल्स में डैमेज आता है। अच्छा, अगर हेयर सेल्स डैमेज हो गए तो होगा क्या? देखिए हेयर सेल्स क्या कर रहे हैं? हेयर सेल्स हमारे साउंड के सिग्नल को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। साउंड के सिग्नल को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। अगर यही नहीं होंगे तो ऐसे क्या होगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो जनरेट नहीं होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट नहीं होगा, ठीक है। तो इससे जो हमारी हियरिंग है ना वो लॉस हो जाएगी। दिस इज हैपनिंग इन दी प्रेसबाइक्यूसिस। अच्छा, अदर इंपॉर्टेंट थिंग इन केस ऑफ प्रेसबाइक्यूसिस मीन्स एज की वजह से सबसे पहले होता क्या है कि जो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड है ना, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स, जिस तरह से बेसिकली एस वाले साउंड्स, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स लाइक एस वाले साउंड्स, SH वाले साउंड्स, T वाले साउंड्स, ठीक है, ये जो साउंड्स होते हैं ना ये बेसिकली पहले अफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इन केस ऑफ प्रेसबाइक्यूसिस पहले हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स अफेक्ट होते हैं, लेटर ऑन लो फ्रीक्वेंसी वाले भी धीरे धीरे हो जाते हैं। इससे जो हमारी बेसिकली हियरिंग का बेसिकली मैकेनिज्म है वो लॉस हो जाएगा। उसके बाद नॉइज़ ट्रॉमा, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा नॉइज़ है किसी फैक्ट्री का, किसी गन शॉट का, ठीक है, या किसी मतलब ऐसी एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे कंटिन्यूसली म्यूज़िक है, तो ज़्यादा लाउड साउंड की वजह से जो हेयर सेल्स हैं ना वो लॉस हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ओटोटॉक्सिक ड्रग्स है। ओटो मीन्स ईयर के लिए जो टॉक्सिक ड्रग्स हैं उनकी वजह से भी बेसिकली डैमेज आ सकता है। मीनर्स डिजीज़, अच्छा मीनर्स डिजीज़ में क्या होता है? इसमें बेसिकली जो हमारा इनर ईयर है ना, इनर ईयर में फ्लूइड इम्बैलेंस होता है, फ्लूइड इम्बैलेंस। एंड इसमें फ्लूइड इम्बैलेंस किस तरह से होता है? इन केस ऑफ मीनर्स डिजीज़ जो हमारा बेसिकली एंडोलिम्फ है, एंडोलिम्फ हमारे इनर ईयर में, उसकी क्वांटिटी, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। जब इनर ईयर में एंडोलिम्फ की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है ना तो इससे जो हमारे हेयर सेल्स है इनके ऊपर प्रेशर पड़ता है। जब उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है ना तो इससे हमारी हियरिंग का प्रोसेस जो है वो बेसिकली डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। सो दीज वर द कोक्लियर काजेस, जिसमें प्रेसबाइक्यूसिस, नॉइज ट्रॉमा, ओटोटॉक्सिक ड्रग्स एंड मीनर्स डिजीज।
नर्व में आते हैं अकस्टिक न्यूरोमा एंड वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व की इंजरी, ठीक है। उसके बाद इसमें बोथ एयर एंड बोन कंडक्शन दोनों इम्पेयर्ड होती हैं, ठीक है। इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आती अगर हम बेसिकली साउंड की एम्पलीफिकेशन तेज़ भी कर लें तो तब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एंड ये यूजुअली परमानेंट होता है, ठीक है। उसके बाद देन नेक्स्ट इज़ दी मिक्स्ड हियरिंग लॉस। अच्छा, जो हमारा बेसिकली मिक्स्ड हियरिंग लॉस है ये वो कंडीशन है जिसमें पेशेंट में दोनों एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, ठीक है। इसमें कंडक्टिव हियरिंग लॉस भी होता है एंड सेम टाइम उस पेशेंट के अंदर बेसिकली हमारे पास सेंसरी न्यूरल डिफेक्ट भी होता है या सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस भी होता है। इट मीन्स दैट कि साउंड ना तो प्रॉपर कंडक्ट हो रही है ना तो उसकी प्रॉपर प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है। तो इट मीन्स दैट दिस इज़ मोर सीवियर कंडीशन जिसमें पेशेंट में एक्सटर्नल ईयर में भी प्रॉब्लम है, मिडिल में भी हो सकता है, इनर ईयर में भी प्रॉब्लम है, ठीक है, कोक्लियर नर्व में भी प्रॉब्लम है। तो दिस इज़ मोर सीवियर कंडीशन जिसको हम बेसिकली मिक्स्ड हियरिंग लॉस कहते हैं, जिसमें एक ही पेशेंट में कंडक्टिव हियरिंग लॉस भी होगा एंड साथ में सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस भी होगा इन अ सेम पेशेंट। उसके बाद नेक्स्ट इज़ दी सेंट्रल ऑडिटरी डिसऑर्डर। इसमें जो होता है कि साउंड जो है ना उसकी कंडक्शन प्रॉपर होती है बट जो हमारा ऑडिटरी कॉर्टेक्स वाला रीजन है ना उसमें प्रॉब्लम होती है। इट मीन्स डैट कि हमारा ब्रेन जो है वो सही से साउंड को प्रोसेस नहीं कर सकता, मतलब कि साउंड सही से मतलब डिलीवर भी हो रही है, कंडक्ट भी हो रही है, बट ब्रेन जो है इस चीज़ को प्रोसेस नहीं कर रहा। इट मीन्स दैट आपको कोई बंदा बोलेगा, ठीक है, फिर आप अगेन बोलोगे आपने क्या बोला, ठीक है। इट मीन्स दैट आप उससे बार बार क्वेश्चन करोगे आपने क्या बोला, दोबारा तो बोलें, ठीक है। अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शन दी जाएगी आपको इंस्ट्रक्शन वो सही से समझ नहीं आएगी, आप बार बार चीज़ों को रिपीट करवाओगे, ठीक है। तो दिस इज दी सेंट्रल ऑडिटरी डिसऑर्डर, ठीक है। एंड ये प्रॉब्लम कहाँ पे होगा, ऑडिटरी कॉर्टेक्स में या जो बेसिकली ऑडिटरी पाथवे है इसमें प्रॉब्लम होगा। इसके काजेज स्ट्रोक हो सकता है, कोई ट्यूमर हो सकती है, डीमाइलिनेशन हो सकती है, ट्रॉमा हो सकता है। ईयरिंग ईयर लेवल पे नॉर्मल होगी बट जो प्रोसेसिंग है साउंड की वो सही से नहीं होगी। दैट इज अबाउट द सेंट्रल ऑडिटरी डिसऑर्डर्स। इसमें जो मेन प्रॉब्लम है वो हमारे ऑडिटरी कॉर्टेक्स में होगा, साउंड डिलीवर सही होगा बट हमारा ब्रेन उसको सही से परसीव नहीं करेगा। आपको बंदा बोलेगा आप उसको दोबारा कहोगे, दोबारा बताओ क्या बोला आपने, मुझे समझ नहीं आया, ठीक है। आपको कोई इंस्ट्रक्शन मिली फ्रॉम टीचर साइड और एनी अदर योर बॉस साइड, ठीक है, आपने उसको कहा सर दोबारा तो बोले मुझे समझ नहीं आया। अगर आपके सामने कोई बंदा बोल रहा है तेज़ी से बोल रहा है एंड वो तेज़ी जो मतलब तेज़ी वाला आवाज़ है, ठीक है, जो मतलब बहुत तेज़ बोल रहा है आपको वो समझ नहीं आया, ठीक है, तो उसने क्या कहा, आप उसको कहेंगे थोड़ा आराम आराम से बोले मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, ठीक है। तो दिस कैन बी हैपेंड इन सेंट्रल ऑडिटरी डिसऑर्डर्स। ओके, सो दिस थिंग इज अगेन रिटन हेयर फंक्शनल क्लासिफिकेशन गाइडन में कंडक्टिव, सेंसरी न्यूरल, ठीक है, मिक्स्ड, सेंट्रल, ठीक है। उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द मिडिल ईयर डिसऑर्डर्स। सबसे पहले अगर हम मिडिल ईयर डिसऑर्डर की बात करना तो मिडिल ईयर में क्या होता है, टिम्पैनिक कैविटी होती है, ईयर ओसिकल्स होते हैं एंड साथ में एस्ट्रेजन ट्यूब होता है, ठीक है। एंड मिडिल ईयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एम्पलीफिकेशन ऑफ द साउंड एंड साथ में इट इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ द साउंड। अगर इसमें डिसफंक्शन हो जाए तो इससे क्या होगा, कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा। बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक्सटर्नल एंड मिडिल ईयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिव हियरिंग लॉस एंड हमारा जो इनर ईयर है एंड साथ में कोक्लिया also inner ear and साथ में cochlear nerve that are responsible for the neurosensory hearing loss या sensory neural hearing loss, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले मिडिल ईयर में कोई इन्फेक्टिव प्रॉब्लम हो सकता है, मीन्स कोई इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। अक्यूट इन्फेक्शन भी हो सकता है एंड साथ में हमारे पास क्रोनिक भी हो सकता है। अक्यूट में बिकॉज ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है, या बेसिकली हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से भी हो सकता है। क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया इसका बेसिकली ये होता है बिकॉज ऑफ परसिस्टेंट इन्फेक्शन एंड इसमें क्या होता है कि फ्लूइड की अक्यूमुलेशन हो जाती है एंड इससे हमारा कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो सकता है। उसके बाद ऑब्स्ट्रक्टिव में एस्ट्रेजन ट्यूब इसका डिसफंक्शन हो सकता है या वैक्स जमा हो सकती है, फॉरेन बॉडी आ सकती है। ट्रॉमाटिक में जो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है इसमें परफोरेशन हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद ऑसिकुलर चेन डिस्ट्रप्शन, जो हमारे ईयर ऑसिकल्स हैं वो प्रॉपर सही से काम नहीं करेंगे, ठीक है, दिस इज ऑल्सो द ट्रॉमेटिक काज। उसके बाद डिजेनरेटिव में ओस्टियोस्क्लेरोसिस, इसमें जो हमारा स्ट्रेप बोन है, ठीक है, उसकी फिक्सेशन होती है, वो हार्ड हो जाता है, ठीक है, बिकॉज इसके अंदर कोई और एबनॉर्मल बोन आके डिपॉजिट होता है। जब वो फिक्स हो जाता है तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ओवल विंडो है वो सही से नहीं खुल पाता। जब वो सही से नहीं खुल पाता तो इससे ये होगा कि मिडिल ईयर से इनर ईयर में साउंड वेव्स प्रॉपर नहीं जा सकती, ठीक है। उसके बाद कोलीस्टियाटोमा, मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, बेसिकली कुछ एबनॉर्मल स्किन मास या केराटिनाइजिंग एपिथेलियल सिस्ट आ जाती है हमारे ऑसिकल्स के पास, ठीक है। तो जो हमारे ऑसिकल्स हैं फिर प्रॉपर मूव नहीं कर पाते। जब वो प्रॉपर मूव नहीं कर पाते प्रॉपर साउंड की एम्पलीफिकेशन नहीं हो सकती। जब साउंड की प्रॉपर एम्पलीफिकेशन नहीं हो सकती तो इट मीन्स दैट जो साउंड है प्रॉपर इनर ईयर तक नहीं जाएगा, फिर लेटर एंड प्रोसेसिंग भी सही नहीं होगी। उसके बाद नियोप्लास्टिक काजेस, नियोप्लास्टिक में बेसिकली ट्यूमर होती है, कैंसर होती है, ठीक है, ग्लोमस ट्यूमर, मिडिल ईयर कार्सिनोमा। जब ये कैंसर होती है तो इससे क्या होता है कि जो साउंड का रास्ता है वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है।